जिसको आप अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको खो देने पे आप सबसे ज़्यादा भावुक रहते हैं। प्यार में अक्सर दोस्ती की उम्मीद कम रहती है, लेकिन दोस्ती में प्यार की उम्मीद हमेशा रहती है। यदि आप अपने अतीत को मरने नहीं देंगे, तो आपका अतीत आपको जीने नहीं देगा। सिर्फ इसलिए कि कोई आपको चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हमेशा प्यार देगा। कई मौके ऐसे आते हैं जहां हमें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा समय और जिंदगी दोनों बच सके। बुरा व्यक्ति कभी भी आपको वह नहीं देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन वे वह जरूर लेंगे जो वे आपसे चाहते हैं। यदि आपको किसी को ये जताना पड़े कि आप उसके लिए सही हैं, तो ये जान लो कि वो आपके लिए सही नहीं है। कभी कभी आपको ये भूलना पड़ता है कि आप क्या महसूस करते हैं, और याद रखना पड़ता है कि आप किस योग्य हैं। तुम्हारे बिना भी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, कभी कभी उन्हें टूटा ही छोड़ देने में भलाई होती है, ना कि उसे जोड़ते हुए चोट खाने में। एक पिता वह होता है जो आपके गिरने से पहले आपको पकड़ना चाहता है, लेकिन आपको उठाता है, आपको झाड़ता है और आपको फिर से प्रयास करने देता है। अपने आप में ही मस्त रहो। जिंदगी में क्या पता कौन कब बदल जाए। प्यार ना करना दुख की बात है, लेकिन प्यार ना कर पाना और भी ज्यादा दुखद है। कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये आपकी कहानी में उनके किरदार का अंत है। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में, पहले खुद से लड़ना होगा। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। इन मुश्किलों में मुझे डालना तो सिर्फ तेरा एक बहाना था। आखिर तुझे मुझे अपने करीब जो बुलाना था। सहारा अगर तेरा हो तो हर हालत से गुजर जाऊंगा। हमसफर अगर तू हो तो हर हालत में निखर जाऊंगा। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है, पर दुनिया बनाने वाला नहीं। तकलीफें चाहे जितनी भी बड़ी हो, पर भगवान से तो बड़ी नहीं है। ईश्वर तकलीफों से भी उन्हें ही गुजरवाता है जिन्हें वो अपने सबसे करीब रखना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं, निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा भरोसा हूँ। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर महसूस हर जगह किया जा सकता है।
भगवान की मौजूदगी के लिए बुद्धि से प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे हैं। ईश्वर इतना निर्दयी और इतना निर्झरी तो नहीं हो सकता जो इंसान और इंसान के बीच ऊंच और नीच का भेद करे। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है, और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। परमात्मा से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार किसान जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल उसको मिलती है, ठीक उसी प्रकार हम जैसा कर्म करते हैं भगवान वैसा ही फल हमें देते हैं। ईश्वर हमें ना दिखाई देने वाले माँ बाप हैं, और माँ बाप दिखाई देने वाले ईश्वर हैं। भरोसे के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करें, परमात्मा आपके लिए राहें खुद बना देंगे। हमारे भीतर जो मन है उसको झुकाना बहुत ज़रूरी है। केवल शीश झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते। इस संसार से जिसे छूटना है उसे कोई बांध नहीं सकता, और जिसे इस संसार से बंधना है उसे परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ ये नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। आखिरी वक्त में माया साथ नहीं देती, साथ देती है तो सिर्फ भगवान की भक्ति। भगवान से भय नहीं है तो चलेगा, लेकिन कर्मों से भय जरूर रखना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। भगवान का भरोसा बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारी पीड़ा एक जहाज जितनी विशाल है तो ये याद रखना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विराट है। जहाज चाहे किसी भी दिशा में जाए, लेकिन कंपास की सुई उत्तर दिशा की तरफ रहती है। ठीक इसी प्रकार इंसान को भी कर्म करते हुए अपना चित्त परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। भगवान को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है भक्ति। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करें। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए भावना तीव्र है तो प्रभु कृपा से जीवन में भक्ति जागृत हो जाती है।